सीन ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट। उस लेक्चर में हमने देखा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन देखी थी एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स देखा था, देन स्टेप्स देखे थे एंड इन दिस लेक्चर वी हैव सीन रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें आपको 12th एग्जाम में पूछा जाएगा कि रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आपको कौन से भी 8 रूल्स या 6 रूल्स पूछे जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने बताया था कि हम दो वेरिएबल की एडिशन करते हैं, उस वही सेम सिंटैक्स हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पर। मतलब हम दो वेरिएबल्स की एडिशन करते हैं इन ए कॉमा बी, ए बी है तो हमने दो वेरिएबल्स की एडिशन करते हैं। उसी तरह हम दो ऑब्जेक्ट की भी एडिशन करते हैं जब हम वर्ड मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। मतलब ऑपरेटर को हम स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसमें मैंने बताया था कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब ए प्लस बी प्लस दिस इज द ऑपरेटर ए एंड बी ऑपरेंड। तो यहाँ पर मैंने दो ऑपरेंड यूज किए हैं इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुआ, और सिर्फ मैंने प्लस ए लिखा तो सॉरी ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुआ, और सिर्फ मैं एक ही ऑपरेंड यूज कर रही हूँ तो उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दो ऑपरेंड होते हैं उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड जब हम एक ही ऑपरेंड यूज करते हैं तो उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम कौन कौन से ऑपरेंड ओवरलोड कर सकते हैं? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सिंबल्स है वही ऑपरेटर हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंटैक्स दिया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो एक सिंटैक्स है, उस टाइम पे हम रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड ऑपरेटर का सिंबल जो भी हमें ओवरलोड करना है, यहाँ पर मैंने प्लस एंड आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट एक पैरामीटर पास या 2 पैरामीटर पास करके तो कैसे लिखेंगे इन कॉमा इन बी, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ही लिख लूँगा, दिस इज द फंक्शन बॉडी एंड क्लोथ्स, फंक्शन बॉडी एंड क्लोथ्स। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ओवरलोडिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने फिर से बताया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। मेंबर फंक्शन मतलब ये जो मैंने सिंटैक्स लिखा है वर्ड रिटर्न टाइप लिखा है तो ए हो गया मेंबर फंक्शन, और फ्रेंड फंक्शन मतलब सिर्फ हमें यहाँ पर एक फ्रेंड कीवर्ड ऐड करना है तो उसको कहेंगे हम फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, अब रूल्स देखेंगे कि रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फर्स्ट रूल, ओनली दोज ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड दैट आर प्रीडिफाइंड इन द C++. यूजर्स कैनॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर सच एज $, etc. फर्स्ट रूल क्या है कि ओनली दोज ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड दैट आर प्रीडिफाइंड in the C++. यूजर्स कैनॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर सच एज, मतलब हमें ओनली दोज ऑपरेटर्स मतलब जो ऑपरेटर हमें C++ के फंक्शन में दिए गए हैं या C++ लैंग्वेज में दिए गए हैं वही ऑपरेटर हम ओवरलोड कर सकते हैं। यूजर्स मतलब हम एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स मतलब अदर न्यू ऑपरेटर्स जैसे कि $, सिंबल और कोई भी ऑपरेटर्स डॉट, ऐसे ऑपरेटर्स हम ओवरलोड नहीं कर सकते। दोज ऑपरेटर्स मतलब जैसे कि प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, प्लस प्लस ऑपरेटर है। हमने 11वीं कक्षा में सीखा था कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सब हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो वही ऑपरेटर्स हम
ओवरलोड कर सकते हैं जो हमें C++ लैंग्वेज में दिए गए हैं या C+ की डेफिनेशन में लिखे गए हैं, वही ऑपरेटर हम ओवरलोड कर सकते हैं। न्यू ऑपरेटर मतलब यहाँ पर कोई भी डॉलर का सिंबल हम या @ नहीं दे सकते। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है? द ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड that is of user defined type. The overloaded operator must have at least one operand that is of user defined types. मतलब हम कोई भी ऑपरेटर जो ओवरलोड कर रहे हैं उसको एक एटलीस्ट वन ऑपरेंड होना चाहिए। मतलब हम एडिशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया तो मैं यहाँ पर लिखूंगी a+b, ऐसे लिख सकती हूँ एडिशन करके यूजर डिफाइंड टाइप में, या a+a मतलब यहाँ पर 2 ऑपरेंड और यहाँ पर मैंने एक ही ऑपरेंड लिया है। तो क्या करना है, हमें एक एटलीस्ट वन ऑपरेंड लेना ही है। मतलब हम सिर्फ सिंबल नहीं ले सकते, इस सिर्फ मैंने प्लस का सिंबल दिया या प्लस का सिंबल दिया नहीं, हमें क्या लिखना है? जब हम कोड लिखेंगे तो ऑपरेटर, इधर ऑपरेटर के थ्रू हमें +a लिखना है या ++a लिखना है, तो एक ऑपरेंड हमें देना ही होगा यूजर डिफाइंड टाइप का, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। नेक्स्ट, द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। थर्ड रूल, द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर कैनॉट चेंज। बेसिक मीनिंग ऑपरेटर का कैनॉट चेंज मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 वेरिएबल की एडिशन भी कर रहे हैं एंड 2 ऑब्जेक्ट की एडिशन भी कर रहे हैं। हम 2 वेरिएबल की एडिशन कर रहे हैं तब भी a+b क्या काम करेगा कि 5 फॉर एग्जाम्पल 6, तो 5 और 6 की एडिशन ही करेगा। और यही फॉर्मूला हम जब ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, यही फॉर्मूला हम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो इसका भी बेसिक मीनिंग नहीं चेंज होगा। मतलब जिस तरह से a+ ऑपरेटर 2 वेरिएबल की एडिशन करता है, उसी तरह यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया तो यही वह ऑब्जेक्ट की भी एडिशन ही करेगा, नथिंग मतलब ऑब्जेक्ट की सब्सट्रैक्शन ये नहीं करेगा, अब एडिशन ही करेगा। द बेसिक मीनिंग ऑपरेटर का कैनॉट चेंज, नहीं चेंज होगा। देन नेक्स्ट रूल 4, द ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैव टू फॉलो द सिंटैक्स रूल्स ऑफ ओरिजिनल ऑपरेटर्स। द ओवरलोडेड ऑपरेटर्स have to follow the syntax rules of original operators। मतलब जो ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया तो वो क्या करेगा, सिंटैक्स रूल फॉलो करेगा ओरिजिनल ऑपरेटर्स का। मतलब मैंने यहाँ पर प्रोग्राम के शुरुआत में क्या लिखा, int a b c, ये 3 वेरिएबल्स मैंने लिए, तो मैं क्या लिख रही हूँ, c = a+b। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a+b की एडिशन स्टोर की c में, तो यही फॉर्मूला मुझे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना होगा। मतलब ऑपरेटर फॉलो द सिंटैक्स रूल्स, एक सिंटैक्स लिखा है मैंने एडिशन करने का, तो वही मैं क्या लिखूंगी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट 3 = ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। यही सेम फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे सिंटैक्स रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं एडिशन c = a+b लिखा है तो ऑब्जेक्ट में भी लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट 3 = ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। और मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कि ++a b = ++a, ये सिंटैक्स लिखा मैंने, तो ऑब्जेक्ट पर भी मुझे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट = ++obj1 से सिंटैक्स रूल फॉलो करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड बाय यूजिंग ए मेंबर फंक्शन टेक नो एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न नो एक्सप्लिसिट वैल्यूज। मीनिंग
आपको एक पॉइंट बताया था कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करेंगे, दो तरीकों से करेंगे, एक यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी मतलब एक ही ऑपरेंड लेंगे प्लस प्लस ए, दिस इज द यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड ए प्लस बी, दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। प्लस प्लस ए, दिस इज द यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ए प्लस ए लिया तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, माइनस ए लिया फॉर एग्जांपल माइनस ए लिया तो ये यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ए माइनस बी लिया तो ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम दो तरीकों से करेंगे, एक यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड दूसरा बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फिफ्थ रूल क्या है कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर्स ओवरलोडेड बाय यूजिंग ए मेंबर फंक्शन। यहाँ पर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन भी होता है, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने फ्रेंड कीवर्ड नहीं लिखा, ये हो गया हमारा मेंबर फंक्शन। तो बाय यूजिंग ए मेंबर फंक्शन टेक नो एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट, मेंबर फंक्शन लेंगे तो यहाँ पर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट लिखेंगे, मतलब प्लस या प्लस प्लस ऑपरेटर, प्लस नहीं होगा प्लस प्लस ऑपरेटर, या सिर्फ माइनस होगा। हम यूनरी देख रहे हैं, यूनरी तो सिर्फ प्लस 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 होगा यहाँ पर ओवरलोड करने के लिए, या माइनस होगा, तो उस टाइम पे हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। देन सिक्स्थ रूल, यूनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडेड बाय यूजिंग ए फ्रेंड फंक्शन टेक वन रेफरेंस आर्गुमेंट। जब यहाँ पर हम फ्रेंड फंक्शन लिखेंगे, फ्रेंड कीवर्ड के साथ लिखेंगे, तब हमें एक आर्गुमेंट पास करना है, मतलब इंट ए, एक आर्गुमेंट। जब हम मेंबर फंक्शन लिखते हैं, मतलब फ्रेंड कीवर्ड नहीं लिखते या और यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, तब सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करना है, और यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन करते हैं तब हमें एक आर्गुमेंट पास करना है, और यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन करते हैं तब हमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है, सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, मैं फिर से फिफ्थ एंड सिक्स्थ रूल बताती हूँ कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग हम मेंबर फंक्शन करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड नहीं लिखते, तब हमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है, यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट होगा। एंड जब हम यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ही ऑपरेटर लिया है, माइनस या प्लस प्लस, तो बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन करते हैं हम, तब क्या होगा, हमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा, ये रूल है। देन नेक्स्ट रूल कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन टेक वन एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट एंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन टेक टू एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट। मतलब बाइनरी ऑपरेटर, यहाँ पर सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर मतलब प्लस ए प्लस बी, दो के एडिशन, तो ए एडिशन करेंगे हम, तब बाइनरी ऑपरेटर, ए बाइनरी हो गया, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन है तो हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, एंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड कीवर्ड के साथ, तो हमें दो आर्गुमेंट पास करने होंगे इन ए इन बी, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू किया तो। ठीक है, ये रूल्स फिर से बता रही हूँ कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन, तो हमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय यूजिंग ए फ्रेंड फंक्शन, तो हमें एक आर्गुमेंट पास करना है। देन बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन है, तभी हमें एक आर्गुमेंट पास करना है, एंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय यूजिंग ए फ्रेंड फंक्शन, तो हमें दो आर्गुमेंट पास करने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट नाइन्थ रूल, when we are using binary operators overloaded through a member function, then a left hand operand must be an object of the relevant class। ये जो रूल है
मैं जब आपको प्रोग्राम बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। सिर्फ याद रखिए कि व्हेन वी आर यूजिंग ए बाइनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडेड यूजिंग ए मेंबर फंक्शन, then a left hand operand must be an object of the relevant class. Then next rule, the binary arithmetic operators such as plus, minus, multiplication, division must explicitly return a value. They must not attempt to change their own arguments. And next 11th rule है 11th रूल है कि द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा 12th एग्जाम में कि ऑपरेटर्स सिंबल दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा डैश डैश ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। देन द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कौन कौन से? डॉट, डॉट एंड स्टार। plus question mark and colon. Then this dot first operator membership operator, second is the pointer to member function member operator, pointer to member operator, this is scope resolution operator and this is conditional operator। ये जो 4 ऑपरेटर है ये ऑपरेटर हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड नहीं कर सकते मतलब मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स लिखा था तब मैं लिख रही हूँ प्लस माइनस, ये ऑपरेटर्स हम ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हम डॉट, क्वेश्चन मार्क या स्कोप रिजर्वेशन के ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं कर सकते। दिस इज द ऑपरेटर जो हम ओवरलोड नहीं कर सकते। मेंबरशिप ऑपरेटर, पॉइंटर टू member operator, scope resolution operator and conditional operator. And 12th rule, following certain operators cannot be overloaded using friend functions, but member functions can be used to overload them. 12th rule क्या है? ये जो 4 ऑपरेटर्स है हम यूनरी ऑपरेटर या बाइनरी यूजिंग मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन करते हैं, तब ये 4 ऑपरेटर्स हम यूजिंग फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड कीवर्ड के साथ ये ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मेंबर फंक्शन के साथ ये ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। जब हम फ्रेंड कीवर्ड के साथ नहीं ओवरलोड कर सकते, मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड कर सकते हैं। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, function call operator, subscripting operator and class member access operator. Let's say assignment operator, function call operator, subscripting operator and class member access operator. This is the 12th rule of operator overloading. आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन स्टेट रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। तो हम आपको कोई भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 रूल्स लिखने होंगे, या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो कौन से भी 6 रूल लिखने होंगे। रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।